हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो फ्रेंड, ये जो क्लास चल रही है आपके, तो वो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी जो आने वाले एग्ज़ाम है, डी ट्रिपल एस बी, ओके, एलटी ग्रेड, ये सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर सारी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज की, तो आप मेरे चैनल में जुड़ सकते हैं। और अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोग 2 क्लास में हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम लोगों की ये तीसरी क्लास है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी एग्जाम पॉइंट जो जितने भी हैं वो हम लोग पढ़ ही रहे हैं साथ में। चलते हैं, देखते हैं 67 से आज क्वेश्चन देखेंगे। वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा। जो वीनस एंड एडोनिस है वो शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक पोएम है जो 6 लाइन के एक स्टेंजा में है, ठीक है। बट रेप ऑफ लुक्रीस इज कंपोज्ड। जब वीनस एंड एडोनिस 6 लाइन स्टेंजा में है तो रेप ऑफ लुक्रीस को कंपोज कितने स्टेंजा में की गई है? तो ये है 7 लाइन स्टेंजा में। कितने लाइन में है? रेप ऑफ लुक्रीस 7 लाइन स्टेंजा में कंपोज की गई है, ओके। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रीस along with his 126 सनेट टू। शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रीस और 126 सनेट्स किसको डेडिकेट किया है? डार्क लेडी को, हिज पब्लिशर को, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, या फिर बेन जॉनसन को? तो फ्रेंड, अब पता ही आपको, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। उन्होंने जितनी भी पोएम्स थे और जितने भी सनेट्स लिखे थे, 126 सनेट्स इन्होंने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किया है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। हेनरी रिड्सले थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन वाज शेक्सपियर। हेनरी रिड्सले और थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन शेक्सपियर के क्या है? पेट्रॉन एंड फ्रेंड है, कजिन है, अंकल है, या फिर फेलोवर एक्टर हैं? तो ये है इनके पेट्रॉन एंड फ्रेंड है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कोलैबोरेट शेक्सपियर इन द राइटिंग ऑफ हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ में जो शेक्सपियर के साथ में किसने कोलैबोरेट किया था इस वर्क को लिखने में? बेन जॉनसन, जॉन फ्लेचर, जॉन डन, या फिर जॉन ड्राइडन? तो इसको किया था जॉन फ्लेचर ने कोलैबोरेट किया था किसके साथ? शेक्सपियर के साथ हेनरी एट्थ प्ले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ द प्ले Henry VIII before its publication in the first folio 1623? 1623 के में उनका फर्स्ट फोलियो आया था, ओके। उसमें हेनरी एट्थ जो प्ले था उसका फुल टाइटल क्या था? ऑल इज़ ट्रू, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ फाइन, ऑल इज़ ऑल। तो इसका फुल टाइटल था ऑल इज़ ट्रू। क्या था हेनरी एट्थ का फुल टाइटल? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे ऑल इज़ ट्रू, ओके। राइट ऑप्शन ए। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ एट द ग्लोब थिएटर इन 1613 ए कैरन शॉट एम्प्लॉयड फॉर स्पेशल इफेक्ट्स इग्निटिड द थिएटर्स thatched रूफ एंड द बीम्स बर्निंग द ओरिजिनल ग्लोब बिल्डिंग टू द ग्राउंड। मतलब कि जब 1613 में ग्लोब थिएटर में क्या हुआ था, वहाँ पे उसकी छत के बीम में मतलब कि क्या हो गया था, जल गई थी। तब उस समय शेक्सपियर का कौन सा प्ले वहाँ पे परफॉर्मेंस किया जा रहा था? तो वो था उनका प्ले हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ प्ले था जब ग्लोब थिएटर में 1613 में वहाँ पे क्या लग गई थी, आग लग गई थी, तभी ये इनका प्ले चल रहा था हेनरी एट्थ। और इसी की वजह से ये प्ले इनका फिनिश नहीं हो पाया था, तभी इस प्ले को हम बोलते हैं अनफिनिश्ड वर्क, ओके। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, अनफिनिश्ड वर्क शेक्सपियर का कौन सा? तो आप बता सकते हैं हेनरी एट्थ, ओके। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इन विच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड ए रॉयल क्रिमिनल। किस प्ले में रॉयल क्रिमिनल नाम से शेक्सपियर ने प्रेजेंट किया है खुद को? किंग लियर, हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड, या फिर हेनरी एट्थ? तो वो प्ले था इनका किंग लियर। किंग लियर में इन्होंने एक रॉयल क्रिमिनल जो शेक्सपियर प्ले था
किंग लियर प्ले था वो शेक्सपियर ने एक रॉयल क्रिमिनल से क्या किया, अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर्स शॉर्ट्स एंड वन ऑफ मोस्ट फार्सिकल कॉमेडी इज बेस्ड ऑन। हाँ, मिनिकैमी बाय प्लोटस, लिव्स बाय प्लूटार्क, पेंडेस्टो बाय रॉबर्ट ग्रीन। देख लेते हैं। तो फ्रेंड इसमें 3 ही ऑप्शन है, तो इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए, मिनिकैमी बाय प्लोटस। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, विच वन इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर शेक्सपियर मेजर ट्रेजेडी। ये 2000 देखिए 1 में पूछा गया था टीजीटी एग्जाम में कि जो उनकी मेजर ट्रेजेडी मतलब जो ग्रेट ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती हैं शेक्सपियर की 4 प्ले हैं, उनका सीक्वेंस कौन सा है। तो उनका सीक्वेंस है, आप जान सकते हैं, HOKM, मतलब कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर ट्रेजिक प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। शेक्सपियर का जो ट्रेजिक प्ले हैमलेट था उससे कौन, मतलब किससे इन्फ्लुएंस हुआ था। द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस कीट्स से, डॉक्टर फास्टस बाय मार्लो, द कैंटरबरी टेल्स बाय चौसर से, या फिर यूटोपिया बाय थॉमस मोर। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स ए बन जाएगा, द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस कीट। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच वर्स इज मोस्टली यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज प्ले। फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, हीरोइक कॉपलेट, या फिर वर्स लीवर। तो जो शेक्सपियर ने अधिकतर अपने प्ले में यूज़ किया है तो वो है इनका ब्लैंक वर्स। क्या यूज़ किया है, ब्लैंक वर्स। शेक्सपियरियन सनेट्स आर इन फॉर्म से, जो शेक्सपियरियन के सनेट थे वो किस फॉर्म में लिखे गए हैं, ये क्वेश्चन आया था पीजीटी 2000 में। तो देखिए शेक्सपियर के जो सनेट थे वो 3 क्वार्टन एंड राइमिंग कॉपलेट में लिखे गए हैं। 3 क्वार्टन होते थे, उसके बाद एक कॉपलेट होता था लास्ट में, मतलब कि 2 लाइन का। ओके, तो ये इनका फॉर्म है, राइमिंग फॉर्म है। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द अर्लीस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। देखिए, जो शेक्सपियर के जो अर्ली प्ले थे वो किन, मतलब कब से कब तक लिखे गए हैं। तो इनका जो अर्ली, ये देखिए पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो अर्ली प्ले थे उनको लिखा गया है 1589 से 1595 के बीच। ठीक है, सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा, 1589 से 1595, आप याद रखेंगे। शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नोन वर्क्स बिटवीन। शेक्सपियर ने जो मोस्ट अपने वर्क को प्रोड्यूस किया है वो कब किया है। तो ये वर्क अगर आप पूछेंगे तो आप इसमें बताएंगे 1589 से लेकर के 1613 तक के जितना भी वर्क इन्होंने किया है उनको इन्होंने क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। हिज अर्ली प्लेज वर प्राइमरली, जो अर्ली प्ले लिखे थे वो कौन से प्ले लिखे थे, ट्रेजेडी था कि ट्रेजी कॉमेडी था कि रोमांस था, या फिर कॉमेडियन हिस्ट्री थे। तो इनके जो अर्ली प्ले थे उनको बोला जाता है कॉमेडियन हिस्ट्री प्ले, इन्होंने पहले स्टार्टिंग में लिखे थे। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इन द लास्ट फेज ऑफ लाइफ शेक्सपियर रोड। शेक्सपियर ने अपने लास्ट लाइफ के लास्ट फेज में उन्होंने क्या लिखा था, ट्रेजी कमेटी आल्सो नोन एज रोमांस, या फिर कॉमेडियन हिस्ट्री, मेजर ट्रेजेडी, सनेट एंड नरेटिव पोएम्स। ओके, तो उन्होंने लास्ट फेज में उन्होंने लिखा था ट्रेजी कमेडी, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको रोमांस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। It is said that Shakespeare based by Julius Caesar on certain incident of his era. This is the rebellion of the Duke of Essex के नाम से जाना जाता है, या फिर supremacy of land and sea, formation of trade relation with the east, या फिर education of Sir Walter Raleigh. So right option friends बन जाता है A, the rebellion of the Duke of Essex. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ओथेलो की जो उनका मेन ग्रेट ट्रेजेडी है उनका जो सेटिंग्स है वो कहाँ पे रखी गई है, तो उस कंट्री का नाम है फ्रेंड वेनिस। कहाँ पे रखी गई है, वेनिस। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी 2004 में। ओके, तो आप इसको याद रखेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज फॉलोइंग लाइन टेकन। ये पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है, कभी पूछा गया है। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी।
ये लाइन्स है किससे ली गई हैं? हैमलेट, टेम्पेस्ट, मैकबेथ एंड रोमियो जूलियट। तो ये ली गई हैं फ्रेंड मैकबेथ प्ले से। किससे ली गई हैं? मैकबेथ से। लाइफ इज टेल टोल्ड बाय इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। मैकबेथ इज रिगार्डेड एज ए ट्रेजिडी ऑफ। मैकबेथ जो रिगार्डेड एज ट्रेजिडी ऑफ, इसमें क्या दिखाया गया है? ये 2005 का क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया है। ओवरलैपिंग एम्बिशन दिखाए गए हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ प्राइड, नोबल इन एक्शन एंड जेलसी ऑफ नेचर। इसमें दिखाया गया है ओवरलैपिंग एम्बिशन। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा ए। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच play of Shakespeare has been described by T.S. Eliot's an artistic failure। ये पीजीटी 2004 का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है जो टी.एस. इलियट ने शेक्सपियर का कौन सा प्ले था जिसको उन्होंने आर्टिस्टिक फेलियर के नाम से बताया है? तो वो प्ले था इनका फ्रेंड हैमलेट। क्योंकि हैमलेट में जब हैमलेट, क्योंकि उसको क्लाडियस को, अपने अंकल को जल्दी से मार नहीं पाता है, वो हमेशा उसमें कंफ्यूज होता है किसको, टू बी और नॉट टू बी। आपने ये लाइन्स पढ़ी होंगी। तो इसमें वो बहुत कंफ्यूज होता है कि मैं इसको अभी मारूं या ना मारूं। ठीक है, तो ये सब, इस सब की वजह से टी.एस. इलियट ने इसको आर्टिस्टिक फेलियर बताया। और आर्टिस्टिक अगर सक्सेस की बात कही जाए तो उसको टी.एस. इलियट ने मैकबेथ को बताया है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, हैमलेट। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब टी.एस. इलियट आर्टिस्टिक सक्सेस। देखिए वही क्वेश्चन आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैकबेथ। मैकबेथ में क्योंकि वो देर ना करते हुए तुरंत ही डंकन को क्या कर देता है? मार देता है, उसके मर्डर कर देता है। इसलिए टी.एस. इलियट ने मैकबेथ प्ले में मैकबेथ को बताया है आर्टिस्टिक सक्सेस के नाम से। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द नंबर ऑफ सनेट्स ऑथर्ड बाय शेक्सपियर इज। पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है कि शेक्सपियर ने कितने सनेट्स लिखे हैं? तो फ्रेंड्स आपको पता है शेक्सपियर ने 154 सनेट्स लिखे हैं। ये तो सबको पता हो गया। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर व्हाट किड्स कॉल्ड निगेटिव कैपेबिलिटी। ये देखिए पीजीटी 2000 में क्वेश्चन आया था, निगेटिव कैपेबिलिटी को किड्स ने क्या बुलाया, मतलब किसको निगेटिव कैपेबिलिटी के नाम से बुलाया था? तो वो था शेक्सपियर। क्या था? शेक्सपियर। सो राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। शेक्सपियर वॉन्ट ग्लोब थिएटर बट इज बर्न ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ। शेक्सपियर का जो ग्लोब थिएटर में परफॉर्मेंस चल रहा था, कौन सा प्ले का परफॉर्मेंस चल रहा था जब आग लगे? तो आपको पता है हेनरी एट्थ वर्क का, क्या प्ले का क्या चल रहा था वहाँ पे? परफॉर्मेंस चल रहा था। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विच इज अदर प्ले देन टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर एंड दैट ऑब्जर्व्स द क्लासिकल यूनिटीज। इसमें किस में दिखाया गया है? तो वो है कॉमेडी ऑफ इरर्स में दिखाया गया है क्लासिकल यूनिटीज को ऑब्जर्व करते हुए। हु इज द हीरोइन इज शेक्सपियर टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट की हीरोइन कौन है? तो आपको पता ही है, मिरांडा है। कौन सी है? देखिए पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु रोड नो मैन विल एवर राइट ए बेटर ट्रेजिडी देन लियर। ये लाइनें किससे ली गई हैं? मतलब कि हाँ, ये लाइनें किसने लिखा है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, टी.एस. इलियट ने, बेन जॉनसन ने, मैथ्यू नॉल ने। तो इसको लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। ठीक है, किसमें? ये जो किंग लियर के बारे में लिखा है, नो मैन विल एवर राइट ए बेटर ट्रेजिडी देन लियर। मतलब कोई ऐसा आदमी आज तक पैदा नहीं हुआ जो ट्रेजिडी लियर से भी ज़्यादा अच्छी कोई ट्रेजिडी लिख सके। ये बात किसने कहा है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है। विलियम शेक्सपियर मेजर फॉर मेजर इज है। विलियम शेक्सपियर की जो मेजर फॉर मेजर है, ये एक क्या है? ये क्या मानी गई? इसका जनर क्या है? तो ये है एक ट्रेजी कॉमेडी। क्या मानी गई है? सॉरी, ट्रेजी कॉमेडी नहीं, इसको कॉमेडी से, इसको क्या मानी गई? इसका जनर कॉमेडी परफॉर्म किया गया है। ये पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है, 4 में पूछा गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। व्हेन whoever loved not at first sight। Shakespeare used it is as you like it but also is the composer of this immortal line। शेक्सपियर की टच स्टोन है, बी मॉलो की फेब है, कि थॉमस किट की सीलिया है, थॉमस लॉज का रोजालिन है। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी, मार्लो का फेब है। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन।
What can be the best explanation for the character of John Falstaff in Shakespeare? शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ, ये पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। मतलब कि जो शेक्सपियर का जो हेनरी फोर्थ प्ले था उसमें जॉन फॉलस्टॉप का कैरेक्टर था। बेस्ट एक्सप्लेन क्या होता है, उसको क्या करता है? सिंपल, कॉम्प्लेक्स, नोविस या फिर कैरिकेचर। तो उसको जाना गया है किस नाम से? कैरिकेचर से। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स वोल्टीमोंड एंड कॉर्नेलियस अपीयर? पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वोल्टीमैन एंड कॉर्नेलियस का दो कैरेक्टर शेक्सपियर के कौन से प्ले के कैरेक्टर्स हैं? मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, मच एडो अबाउट नथिंग या फिर मैकबेथ, ये हैं हैमलेट के। ठीक है, राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। शेक्सपियर बोरोड द फार्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी फ्रॉम? ये फार्मूला जो रोमांटिक कॉमेडी का फार्मूला उन्होंने कहाँ से लिया? थॉमस नेस, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज या फिर मार्लो से? तो फ्रेंड ये उन्होंने लिया था किससे? रॉबर्ट ग्रीन से। ओके, किससे लिया था? रॉबर्ट ग्रीन से इन्होंने लिया था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस प्ले ड्रामेटाइजेशन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन पंडेस्टो? ठीक है, देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 100 है और इसका देखिए चारों ऑप्शन नहीं आ पाए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम लोग यहीं तक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को अब हम लोग ओवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्लास चल रही है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं शेक्सपियर के, क्योंकि शेक्सपियर से आप जानते हैं अधिकतर क्वेश्चन शेक्सपियर के प्ले से ही पूछे जाते हैं, उनके कैरेक्टर से रिलेटेड, उनके सन से रिलेटेड, ठीक है, उनके लाइन से रिलेटेड। तो आप ज़रूर इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार एंटर किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ओके, और कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।